अन्य तरह से देखने में हम देखते हैं कि समाज में होने वाले कार्य कई रूप से सही दिखाई पड़ते हैं। इसके पीछे की वजह बहुसंख्यक रूप से उस कार्य को किया जा रहा है इसलिए, पर यह कोई पैमाना नहीं किसी भी कार्यों को सही गलत ठहराने का, क्योंकि हर कार्य के पीछे एक संकल्प निहित होता है। इसके पीछे एक सोच होती है। ऐसा भी कह सकते हैं ये सोच ही कर्म को करवाती है, जिसके क्रियान्वित होने से उचित लक्ष्य प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हैं, जिसको प्राप्त करना कर्ता का मुख्य उद्देश्य होता है। हम यहाँ इस वक्त किसी कार्य की समीक्षा पर बात नहीं कर रहे हैं। हमारा कार्यों के होने के पीछे के मकसद पर बात करना इस लेख का विषय है। एक अध्ययन करने वाला व्यक्ति हमेशा उन्हीं विषयों को चुनता है जिन विषयों से उसे कुछ बनना हो। जीव विज्ञान के व्यक्ति शरीर रचना के क्षेत्र में ही काम करने के उद्देश्य से अध्ययन करते हैं, ना कि एक अभियांत्रिक बनने के लिए। उनकी सोच उन्हें जीव विज्ञान विषय लेने के लिए इसलिए उत्साहित करती है क्योंकि उन्हें उस ही क्षेत्र में कार्य करना होता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी सोच आधार पर क्रिया को क्रियान्वित करता है, पर आध्यात्मिक पहलुओं पर यह सोच किसी पुरातत्व काल से अंधानुकरण के रूप में चली आ रही है, बिना इस बात को जाने कि अध्यात्म भीतर की चेतना को जागृत करने का साधन है। अनुष्ठानों में अक्सर फल प्राप्ति के लिए क्रिया की जाती है, परंतु अध्यात्म किसी फल के लोभ में नहीं, अर्थात किसी किस्म के वस्तु या स्थिति की अनुकूलता के लिए नहीं, बल्कि चेतना को जागृत करने के लिए किया जाने वाला अभ्यास है। यह अभ्यास भी भीतर की आवाज से ही प्राप्त होता है। इसमें अंधानुकरण की जरूरत नहीं, भीतर से उत्तर लाने की बात है। हम अक्सर देखते हैं कि हर मजहब के अपने अनुष्ठान हैं। ये इसलिए है क्योंकि समाज एक दूसरे को देखकर चलता है और आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति अपने आप को जिस समाज का मानता है वो उसी समाज के देखा देखी ईश्वर अनुष्ठान शुरू कर देता है। भारत भूमि का हिंदू समाज व्यक्ति के विवेक से कार्य करता था, इसलिए विभिन्न अनुष्ठान करने की पद्धति आज भी देखने को मिलेगी, परंतु ये विभिन्न अनुष्ठान विधि तभी तक स्वागत रूपी है जब तक ये हमारे पूर्वजों के भीतर से उनकी आवाज के रूप में उन्हें प्राप्त हुई थी। परंतु आज हमारी आवाज कहीं दब चुकी है और अनुष्ठानों का एक अंधानुकरण समाज में चल रहा है। इस किस्म का हिंदू दर्शन नहीं था। हिंदू विवेक चेतना व समझ पर आधारित धर्म है जो पूरे ब्रह्मांड के सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार है। बस उसे शास्त्रार्थ के माध्यम से तार्किक साबित करने की आवश्यकता है। पर धीरे धीरे इस धर्म को भी संप्रदाय के रूप में समझना और फिर अनुष्ठानों के नाम पर चलाना बहुत बड़ी हानि है हिंदू दर्शन के लिए। शीघ्र ही मुख्य क्रियाओं को प्रारंभिक शिक्षा में लेकर व्यक्ति को अपने विवेक से उसके अनुष्ठान अर्थ धर्म क्रिया चुनने देना चाहिए। यही हिंदू दर्शन है और मुख्य क्रिया अर्थ, ध्यान, ज्ञान, योग, कर्म, भक्ति आदि हैं।